टू 9th आरबीएससी सक्सेसफुली फिनिश करने के बाद अब हम आपके सामने लेके आए हैं 10th की आरबीएससी। जी हाँ, बिल्कुल आरबीएससी की बुक्स में से लाइन टू लाइन रीड करेंगे इकट्ठे और देखते हैं कि कितने ज़्यादा क्वेश्चंस हम उन मोटी मोटी गाइड से ज़्यादा निकाल सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल ताकि नोटिफिकेशन आप तक आ जाए और आप ऑथेंटिक ही पढ़ें। कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बुक्स में से आता है। चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5 राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभ्यारण्य। तो यहाँ पे ये सबसे पहले बताया हुआ है कि वनों को आपको संरक्षण करना चाहिए, चाहे वो जंगली जानवर है या किसी प्रकार की जो प्रकृति है उसका, ठीक है। क्योंकि जब यहाँ पे कुछ फैक्टर्स बताए हैं जैसे जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिकरण, शहरीकरण और जो मानव इधर का उधर जा रहा है ना, तो अपने परिवेश के लिए वो दूसरा प्रदूषण जो है वो कर रहे हैं। नेक्स्ट इसमें जो समझने वाली जहाँ पे बात आएगी मैं अंडरलाइन कर दूंगी, ठीक है। सो राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य की संकल्पना और जैव विविधता संरक्षण में भूमिका। तो बायोडाइवर्सिटी मेन बचाने के लिए इस पैराग्राफ को यहाँ पे बोलना है कि जो जैव विविधता है यानी कि अलग अलग तरह के प्राणी हैं तो उसको संभाल के रखना पड़ेगा हमें। राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य की जो भूमिका है वो यहाँ पे बताई गई है। जो वन्य जीव का शिकार हो जाते हैं तो उनसे बचाने के लिए, और इसके मुख्य कारण कुछ यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। वो कारण है कि वनों के विनाश को रोकना, जैव विविधता का संरक्षण इसी तरह से किया जाएगा क्योंकि वो प्राकृतिक सौंदर्यता के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, जो राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद सुरक्षित और अनुकूल आवासीय स्थल को बनाए रखने के लिए वन्य जीवों को शिकार से उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया है, यहाँ पे संरक्षण किया है, उचित प्रबंध किया है, उनको बचाने के लिए जागरण जन जागरण किया। उसके बाद है वन्य जीव संरक्षण राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य। तो प्राकृतिक स्वरूप के लिए वो कह रहे हैं कमी के कारण क्या है, वनों में जो कमी आ रही है, बांध में कमी है या कृषि है, निरंतर अकाल है, तो ये सारी चीजें। राजस्थान में 1951 में वन्य जीव एवं संरक्षण अधिनियम आया, 1972 में भारतीय वन्य जीव संरक्षण एक्ट आया और 1986 में पर्यावरण संरक्षण एक्ट आया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है। अब इसके लिए क्या होता है, नेशनल पार्क, टाइगर प्रोजेक्ट और अभ्यारण्य और ये सब कुछ सुरक्षित बनाने के लिए इम्पोर्टेंट जो स्टेप्स है वो सरकारें लेती रहती है। सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान या टाइगर प्रोजेक्ट रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि सवाई माधोपुर के पास रणथंभौर के जो चारों तरफ फैला हुआ है और ये बाघ संरक्षण का स्थल है। 392 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सांभर, चीतल, नीलगाय, मगरमच्छ और आप यहाँ पे आराम से जो भारतीय बाघ वगैरह और रीछों को घूमते देख सकते हो। कई तरह के पक्षी यहाँ पे आते हैं। ठंडे मौसम में पर्यटन का अच्छा मौसम भी माना जाता है। नेक्स्ट इज केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो ये एशिया का पक्षियों का सबसे बड़ा प्रजनन क्षेत्र है जो भरतपुर शहर में, और इसको घना के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल 29 वर्ग किलोमीटर है जिसमें 11 वर्ग किलोमीटर में झील है और 113 प्रजातियां विदेशी प्रवासी पक्षी और 392 प्रजातियां जो है वो भारतीय स्थानीय पक्षी को हर वर्ष आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये प्रजातियों का काउंट दिया हुआ है, नंबर ऑफ पक्षी वगैरह नहीं। अंतर्राष्ट्रीय पक्षी सफेद सारस, साइबेरियन क्रेन यहाँ पर सर्दियों के महीने में निवास करते हैं। हंस, शक, सारिका, चकवा, चकवी, लोह, सारस, कोयल, धनेश और राष्ट्रीय पक्षी मोर यहाँ आसानी से देखे जा सकते हैं। जाड़ों में मतलब सर्दियों में यहाँ पे भ्रमण अच्छा माना जाता है। मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान या घोषित राष्ट्रीय उद्यान। तो इस दर्रा अभ्यारण्य को अब राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया, पहले ये सिर्फ अभ्यारण्य था। और कोटा जिले में लगभग 200 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र विस्तृत है जिसमें चीते, बाघ, सुअर और अन्य जंगली जानवर यहाँ पे मिलते हैं। मुकंदरा की जो पहाड़ी है उसमें ये सघन वन युक्त है। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर, 1981 में जैसलमेर में राष्ट्रीय मरु उद्यान यानी कि नेशनल डेजर्ट पार्क की स्थापना की गई। प्राकृतिक वनस्पति और करोड़ों वर्ष से जो जीवाश्म दबे हुए हैं उनका संरक्षण कर रहे हैं। जीवाश्म मतलब फॉसिल पार्क, ठीक है। सो इसका विस्तार लगभग 3162 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जैसलमेर, बाड़मेर जिलों में ये विस्तृत है जीवाश्म के लिए। और यहाँ पे चिंकारा, चौसिंगा, काला हिरण और गोडावन मिलते हैं। नेक्स्ट इज सरिस्का वन्य अभ्यारण्य, 35 किलोमीटर दूर तक है और इसमें टाइगर प्रोजेक्ट चल रहा है। राज्य सरकार ने 1955 में विधिवत अभ्यारण्य घोषित कर दिया, 1990 में राष्ट्रीय उद्यान बन गया। केंद्र सरकार द्वारा जो बाघ परियोजना यानी कि टाइगर प्रोजेक्ट था वो यही किया गया। वन विहार में शेर वगैरह, सांबर, चीतल, नीलगाय, जंगली सुअर, काला खरगोश, लंगूर, ये सब भी यहाँ पे और कई प्रकार के पक्षी आते हैं। सो सरिस्का के संबंध में कटु सत्य ये है कि यहाँ समस्त बाघ समाप्त मतलब हो सकते हैं या हो गए हैं, ठीक
ठीक है, हो गए थे मीन्स पहले, और रणथंभौर से कुछ बाघों को यहाँ पे स्थानांतरित किया और वापस से बाघ बनाए। नेक्स्ट इज वन्यजीव अभ्यारण्य। तो यहाँ पे है पहला नाहरगढ़ अभ्यारण्य, जो ऐतिहासिक दुर्ग आमेर, नाहरगढ़ और जयगढ़ के चारों तरफ फैला हुआ है और 1982 में अभ्यारण्य बनाया गया था। 50 किलोमीटर के वन क्षेत्र में ये फैला हुआ है और इस अभ्यारण्य के बनने के बाद वर्ष भर पानी की उपलब्धता, और जिसमें लंगूर से ही पटागो यहाँ पे दिखाई देते हैं। ठीक है, घने जंगलों का कारण जो यहाँ पे बाघ माना जाता है। नेक्स्ट इज जमवारागढ़। नाम देखो इसका, जमवारामगढ़ अभ्यारण्य जयपुर जिले में है। शिकारगढ़ रामगढ़ को भी 1982 में इसको घोषित किया गया अभ्यारण्य। 360 किलोमीटर फैला हुआ है। बघेरा, जरक, जंगली सुअर, जंगली बिल्ली, भेड़िया, नीलगाय, सांबर मिलते हैं। नेक्स्ट इज ताल छापर कृष्ण मृग अभ्यारण्य, हिरण को मृग कहते हैं। सो राज्य के उत्तरी जिले चूरू में है ये। चूरू जिले के भी सुजानगढ़ कस्बे से 12 किलोमीटर दूर है और बीकानेर जयपुर राजमार्ग पर ये स्थित है। 820 हेक्टेयर में फैला हुआ है और यहाँ पे हिरण ही मिलते हैं और 500 पशुओं तक के झुंड में देखा जाता है। जैसमंद अभ्यारण्य जो है वो दक्षिणी क्षेत्र का अच्छा अभ्यारण्य, 50 किलोमीटर दूर जो उदयपुर है वहाँ पे, और जैसमंद झील के किनारे ये बसा हुआ है। रीछ, जंगली सुअर, तेंदुआ, नीलगाय ये यहाँ पे पाए जाते हैं, तीतर भी। और सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो प्रतापगढ़ जिले में है और यहाँ पे उसकी मतलब जिस ये जो हुआ है यहाँ पे वन्य जीव अभ्यारण्य, वो स्वीकृति राज्य सरकार ने कुछ समय पहले ही दी है और दक्षिणी भाग में महत्वपूर्ण है। बस्सी अभ्यारण्य जो है वो प्रतापगढ़ से 25 किलोमीटर तक दूर है, 153 किलोमीटर फैला हुआ है। अरावली और विंध्याचल पर्वतमालाओं के मिलन से बना है। 1988 में इसे अभ्यारण्य घोषित किया गया। विशेष आकर्षण है चौसिंगा, सैंड ग्राउंड, बघेरा और जंगली बिल्ली, मगरमच्छ भी। नेक्स्ट इज फूलवाड़ी। फूलवाड़ी की नाल अभ्यारण्य अरावली पर्वतमालाओं के मध्य है। उदयपुर जिले के पिछड़े एवं शांत क्षेत्र फूलवाड़ी की नाल में स्थित है। इसका क्षेत्र 511 वर्ग किलोमीटर है और ये बहुत सघन है। बाघ, बघेरा, सांबर, चीतल जीव अन्य प्रजातियां देखने को मिलती हैं। भैंस रोडगढ़ अभ्यारण्य 229 वर्ग किलोमीटर में फैला है। 1983 में अभ्यारण्य घोषित हुआ। चित्तौड़गढ़ जिले के पर्वतीय क्षेत्र भैंस रोडगढ़ के निकट इसमें ये मिला है, मतलब पाया जाता है। और इसके बाद सैकड़ों प्रकार के पक्षी हैं। बघेरा, लक्कड़बगा, नीलगाय, जंगली सुअर, चिंकारा, गीदड़ और लोमड़ी आदि यहाँ पे मिलती है। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य अरावली पर्वत श्रृंखला के सघन क्षेत्र उदयपुर के प्राचीन आखेट स्थल को 1987 में ये नाम दिया गया और इसमें शेर, कृष्ण मृग, नीलगाय, सांबर, चीतल, लंगूर, जंगली सुअर मिलते हैं। 519 किलोमीटर में फैला हुआ है। जवाहर सागर वन्य विहार, तो ये वन्य विहार पूर्वी जिले कोटा में कोटा बाहर से 30 किलोमीटर दूर पर स्थित है। मगरमच्छ, हिरण, खरगोश और अन्य पक्षी मिलते हैं। हर मौसम में अच्छा है। शेरगढ़ अभ्यारण्य 12 जिले का शेरगढ़ वन सर्वाधिक बाघों के लिए विख्यात है। 1983 में इसको शेरगढ़ अभ्यारण्य का नाम दिया। 99 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसमें वन्य जीवों को सुरक्षा मिलती है। आजकल बाघ तो जंगल से लुप्त हो गए, परंतु आज भी बघेरा, रीछ, लक्कड़बगा, चीतल, सांबर और अजगर जीव यहाँ पे मिलते हैं। टाड़गढ़ रावली अभ्यारण्य ये राज्य के 3 जिलों उदयपुर, पाली और अजमेर जिले में फैला हुआ है। 512 किलोमीटर्स में है। 1983 के मध्य ऐतिहासिक स्थल टाड़गढ़ को अभ्यारण्य घोषित किया गया। यहाँ पे बघेरा, जरख, रीछ, गीदड़, बंदर, नीलगाय मिलते हैं। चंबल अभ्यारण्य 280 किलोमीटर्स में फैला हुआ है। दक्षिण पूर्व राजस्थान चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर में चंबल नदी के बाहर इसका फैलाव है। ठीक है, तो यहाँ पे घड़ियाल, मगरमच्छ मिलते हैं। नेक्स्ट इज रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, तो बूंदी से 15 किलोमीटर दूर है। 307 में फैला हुआ है और रीछ, गीदड़, नीलगाय, चीतल, चिंकारा, जंगली बिल्ली, भेड़िया, लोमड़ी यहाँ पे मिलते हैं और जंगली सुअर। इसके बाद है बंद बरेठा अभ्यारण्य, ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में 50 किलोमीटर दूर है और पर्वत मालाओं में जो बहती नदियों को रोककर बरेठा स्थान पर बनाया गया था। 193 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सवाई मानसिंह अभ्यारण्य रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से लगा हुआ है और 1984 में इसको अभ्यारण्य नाम दिया गया था। 103 किलोमीटर में फैला हुआ है और बाघ जब इसमें हो जाएंगे तो इसका नाम अभ्यारण्य रखा जाएगा, ऐसा सोचा गया था। और यहाँ बाघ, बघेरा, नीलगाय, चीतल और सांबर है। कैला देवी अभ्यारण्य 376 वर्ग किलोमीटर में फैला गया है, जिसका नामकरण 1983 में हुआ। ये करौली में है। रणथंभौर के जंगलों के पास में ये मिलता है। पर्वतीय सघन वन क्षेत्र है और यहाँ पे बाघों की संख्या बढ़ रही है और बघेरा, रीछ, जरख, सांबर, चीतल मिलते हैं, नीलगाय भी। रामसागर वन विहार अभ्यारण्य राजस्थान के पूर्वी जिले धौलपुर में आगरा बम्बई राष्ट्रीय राजमार्ग पर धौलपुर से 10 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे जंगली सुअर, सांबर, नीलगाय, चीतल, तीतर, मोर देखे जा सकते हैं और मौसम हर एक में ये दर्शनीय है क्योंकि झील के किनारे बना हुआ है। नेक्स्ट इज आबू पर्वत अभ्यारण्य, तो राज्य के जो पश्चिमी जिले हैं सिरोही,
उसके माउंट आबू की पर्वतमालाओं के बीच स्थित है और बहुत ही सुंदर दर्शनीय है। 112 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। आबू रोड से 20 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर रीछ, सुअर, सांबर, नीलगाय, खरगोश, जंगली मुर्गा, तीतर मिलते हैं। कुंभलगढ़ रणकपुर अभ्यारण्य उदयपुर में आता है और दक्षिणी जिले में है ये। 80 किलोमीटर दूर कुंभलगढ़ से यहाँ पर तेंदुआ, भालू, सांबर, नीलगाय, चीतल, जंगली मुर्गा देखने को मिलते हैं। और रणकपुर जैन मंदिर, कुंभलगढ़ का किला जो बहुत दर्शनीय है। सुंधा माता भालू अभ्यारण्य जालोर और सिरोही के बीच में जसवंतपुरा क्षेत्र में सुंधा माता इलाके में भालुओं का पहला अभ्यारण्य है, जो कंजर्वेशन रिजर्व बनाने की घोषणा 20 जुलाई 2010 को हुई थी। 4468 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र इसके लिए निर्धारित किया। यहाँ पे 300 भालू हैं। आखेट निषिद्ध क्षेत्र, तो वन्यजीव संरक्षण की दिशा में राजस्थान जो है क्षेत्र का भी निर्धारण कर रहा है। वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की धारा 37 के अनुसार आखेट निषिद्ध क्षेत्र बनाए गए और 26,720 वर्ग किलोमीटर में 33 आखेट निषिद्ध क्षेत्र हैं। जयपुर में 2, संथाल और महला, जोधपुर में 7, डोली, गुड्डा, बिश्नोई, जम्मेव, वर्जी, डेचू, साथिन, लोहवट और फीट कासनी। नेक्स्ट इज बीकानेर में 5, जोड़वीर, वैष्णे, मुकाम, बज्जू और दी यात्रा। अजमेर में 3, तिलोरा, सुखलिया और गंगवाना। नेक्स्ट इज अलवर में 2, जोहड़िया और बड़ौद। नागौर में 2, रोतू और जरोदा। जैसलमेर में 2, रामदेवरा और उज्जला। नेक्स्ट इज उदयपुर में 1, बागदरा, चित्तौड़गढ़ में मैनाल, कोटा, सोरसन, बूंदी में कनक सागर, बाड़मेर में 1, धोरी मन्ना, पाली, जवाई बांध, चूरू में संवत्सर, कोटसर, जालोर में 1, सांचोर और टोंक में 1, रानीपुरा, सवाई माधोपुर में 1, कंवाल जी। मृगवन क्या होते हैं? तो मृगवन जिसमें नवीन कदम हिरणों के लिए रखा गया, इसका नाम मृगवन रखा गया। अशोक विहार मृगवन सबसे पहले जयपुर शहर के जो अशोक विहार है उसमें 12 हेक्टेयर के एक भूखंड को अशोक विहार नाम दिया गया। इसके पास 7500 वर्ग किलोमीटर है और 24 हिरण है और 8 शिंकारा यहाँ पे संरक्षण हेतु छोड़े गए। कहाँ पे? अशोक विहार मृगवन में। नेक्स्ट इज माचिया सफारी पार्क, तो ये जोधपुर के कायलाना झील के पास है और 1985 में ये शुरू किया गया था और इसका क्षेत्रफल 1600 हेक्टेयर्स है और इसमें भेड़गाय, नीलगाय, काला हिरण, चिंकारा वन्य जीव मिलते हैं, साथ ही लंगूर, सेही, मरु भी। उसके बाद है चित्तौड़गढ़ मृगवन, तो प्रसिद्ध चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है उसके दक्षिण किनारे में इस मृगवन को 1969 में स्थापित किया गया और जिसे नीलगाय, चीतल, चिंकारा और काला हिरण आदि वन्यजीव रखे गए। उसके बाद है पुष्कर मृगवन, तो ये पावन तीर्थ स्थल है। जैसे पुष्कर ब्रह्मा जी का मंदिर बना, तो इसके पास प्राचीन पंचकुंड के निकट पहाड़ी क्षेत्र में ये मृगवन बनाया गया है। 1985 में इसमें कुछ हिरण छोड़े गए थे और इनको आज भी सुविधापूर्वक देखा जा सकता है। उसके बाद है संजय उद्यान मृगवन, तो ये लगभग 10 हेक्टेयर क्षेत्र में शाहपुरा जिला जयपुर के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है और इसको ग्रामीण चेतना केंद्र के रूप में विकसित किया गया और इसमें चिंकारा, नीलगाय, चीतल आदि रहते हैं। सज्जनगढ़ मृगवन जो उदयपुर के सज्जनगढ़ दुर्ग के पहाड़ी इलाके में ये आता है, सज्जनगढ़। उसके बाद है हैबिटेट, यानी कि जो आवास होते हैं वन्यजीव संरक्षण के लिए, तो उसमें क्या क्या कदम उठाए हैं, तो इसके लिए वो टास्क फोर्स की रिपोर्ट लेते हैं, कमेटी गठित की गई है। आकलन भारतीय वन्य संस्थान देहरादून से करवाया जाता है इसका। काले हिरणों हेतु ताल छापर अभ्यारण्य के समग्र विकास हेतु एक योजना तैयार कर हैबिटेट सुधार हेतु कार्य कर रहे हैं। रणथंभौर और सरिस्का बाग परियोजना हेतु रेड अलर्ट घोषित कर रखा है और सुरक्षा गार्ड लगाए गए हैं। उसके बाद बाघ संरक्षण, जो बाघ का संरक्षण करना होता है तो उसके लिए टाइगर कॉरिडोर जो बनाया गया है या बनाना है अभी इन्होंने। तो उसके बाद रणथंभौर अभ्यारण्य जो है, यहाँ पे देखिए कि ये सारा ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, हर चीज़ लिखने से अच्छा 4-5 बार सुन लीजिए। सो टाइगर कॉरिडोर यहाँ पे इन्होंने अभी बनाना है और इस योजना के अंतर्गत रणथंभौर अभ्यारण्य के टाइगर गांधी सागर अभ्यारण्य तक विचरण कर सकेंगे। टाइगर कॉरिडोर के अंतर्गत रणथंभौर के बाघ सवाई मानसिंह अभ्यारण्य होते हुए बूंदी के कुमाल जी, रामगढ़ अभ्यारण्य, धनेवर और जवाहर सागर दर्रा अभ्यारण्य पहुंचेंगे। यहाँ से मध्य प्रदेश के जंगलों तक जा सकेंगे। सो राज्य में ग्रासलैंड परिस्थितिकी है और जीन पूल संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट बस्टर्ड प्रारंभ करने की भी योजना है। तो अभी अपने 2024 में तो हो गया होगा अब तक शुरू। अब ये सारा इन्होंने लास्ट में एक थ्योरी दी रखी थी। लास्ट पैराग्राफ में इन्होंने यही लिखा कि हमें आपका सहयोग चाहिए निवासियों का, तो ज़रूर करना चाहिए, सभी का संरक्षण इम्पॉर्टेंट है। और इसके बाद दिया है अभ्यास प्रश्न। तो आपने देखा कि ये जो चैप्टर है अगर अपने अकेले पढ़ते हैं तो नहीं पढ़ा जाता, लेकिन एग्जाम डे की हेल्प से एटलीस्ट वी आर स्टडिंग द चैप्टर, है ना। 10th क्लास तक अपने पहुंच गए चैप्टर 5 पे। अब इसके अभ्यास प्रश्नों का आपने देखना है कि आपको आंसर आते हैं, तो आप अपना होमवर्क समझ के इसको कर सकते हैं। ये MCQ फॉर्म में दिए हुए हैं और क्योंकि मैंने यहाँ पे आंसर्स प्रोवाइड नहीं किए तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जो भी इसको
सच्ची निष्ठा से पढ़ रहा है इसके आंसर्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिल रहे हैं। अभी अगर अपने ये ज़हमत नहीं उठाएँगे पढ़ने की तो शायद ही आगे कभी पढ़ पाएँगे, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है एनसीईआरटी और आरबीएसई को पढ़ना। लेकिन हम क्या करते हैं, बहुत सारे पब्लिशर्स की बुक्स ले लेते हैं जिसमें से क्वेश्चन आने की कोई गारंटी नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी वो बुक्स होती हैं, पहली बात तो आप उठाते ही नहीं, और कई बुक्स आपके घर पे अभी भी अलमारी में बंद पड़ी होगी लेकिन वो नहीं पढ़ी जाती। एटलीस्ट इसमें ये तो है कि ये बुक राजस्थान की, और राजस्थान के जो भी क्वेश्चन आते हैं वो डायरेक्टली कई बार तो एमसीक्यू सेम आ जाते हैं। अदरवाइज आपको अगर यहाँ पे इतना कुछ प्रोवाइड करवाया जा रहा है तो आपकी तरफ से सिर्फ एक सपोर्ट चाहिए कि आप एग्जामरी चैनल को अपना एक घर मानिए और इसको एज अ फैमिली सपोर्ट कीजिए। लास्ट में जितने भी क्वेश्चंस आपके सामने ये आ रहे हैं, आप देखिए कि क्या आपने क्वेश्चन पहले किसी पेपर में देखे हैं या आपने रिसेंट एग्ज़ाम दिया है, क्योंकि बहुत क्वेश्चन आरएएस आरपीएससी के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं वहाँ पे आपको मिल सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल और शेयर कीजिए आपके जो भी ग्रुप्स बने हुए हैं कि वो ऑथेंटिक पढ़ें। आज आप शेयर करेंगे तो आपको भी फ़ायदा होगा, आपके फ्रेंड्स पढ़ेंगे तो आपका भी एक रूटीन बनेगा पढ़ने के लिए। थैंक यू सो मच। ये चैनल बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आप ज़रा सी मेहनत करके सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू।